दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। रावण महाराज की अगुवाई में निकला विशाल चल समारोह। माधवनगर में धूमधाम से निकला दशहरा चल समारोह। जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर की दूरी में बसा औद्योगिक नगरी कैमूर में इस बार 102 फीट का रावण बनाया गया था, जिसका इलेक्ट्रिक बाण के साथ हुआ अंत। दशहरा चल समारोह के दौरान कोतवाली पुलिस रही मुस्तैद। दहशत फैलाने की नीयत से कट्टा लेकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। शनिवार देर शाम यहां घंटाघर रामलीला मैदान और गोल बाजार रामलीला मैदान से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जीवंत झांकी के साथ हनुमान जी महाराज के साथ भगवान श्री राम जी इस चल समारोह में शामिल हुए, जिनकी अगुवाई लंकापति रावण खुद कर रहा था। स्थानीय सुभाष चौक से विशाल चल समारोह प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम झंडा बाजार व्यापारी संघ की दुर्गा प्रतिमा शामिल हुई। समारोह का मुख्य आकर्षण चल समारोह के दौरान की गई साज सज्जा रही। चल समारोह में सुभाष चौक दुर्गा प्रतिमा की महाआरती की गई। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई, जिससे आसपास जगमगा उठा। सैकड़ों लोगों ने आतिशबाजी का नजारा देखा। सुभाष चौक से लेकर विसर्जन स्थल तक भी भीड़ का आलम यह रहा कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर में कल दशहरा चल समारोह निकाला गया, जो कि माधवनगर रामलीला कमेटी के नेतृत्व में निकला। जुलूस बैंड बाजों की धुनों के साथ आगे बढ़ता हुआ यहां से चावला चौक, तांगा स्टैंड, मैन बाजार रोड, पीर बाबा, निवार नदी, विसर्जन घाट पहुंचा, जहां श्रद्धा के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जुलूस में सबसे आगे माधवनगर दशहरे के जनक स्वर्गीय परचाराम जी का तैल चित्र था। उसके पीछे रावण महाराज तथा बाद में मां जगदम्बे की प्रतिमाएं चल रही थी। जुलूस में शामिल युवाओं के समूह नृत्य करते हुए चल रहे थे। डीजे की धुनों पर थिरकते युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके पहले श्री दशहरा एवं रामलीला उत्सव कमेटी माधवनगर के तत्वाधान में समारोह का आयोजन रामलीला मैदान स्थित मंच पर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती उतार कर पूजा अर्चना की। श्री रामलीला एवं दशहरा उत्सव कमेटी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। आज माधवनगर रामलीला कमेटी के नेतृत्व में माधवनगर का दशहरा चल समारोह रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर तांगा स्टैंड में स्वागत के साथ झांकी के साथ हमारा चल समारोह आगे की ओर प्रस्थान हुआ। मैं पूरे माधवनगर की जनता को, पूरे कटनी शहर की जनता को, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम ही हमारे सनातन धर्म को, संस्कृति को जिंदा रखे हुए एक बार मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होगा हार्दिक अभिनंदन, दशहरा की बधाई हो। इस बार का चल समारोह में क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? शानदार है, एक नंबर का है। करीब 75 से 100 प्रतिमा रखी गई है और बढ़िया जुलूस एक शानदार रखा गया इस बार, एक नंबर का। माधवनगर दशहरा चल समारोह में शामिल सभी प्रभु श्री राम के भक्तों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का यह दशहरा का चल समारोह अवश्य होना चाहिए। देखिए, व्यवस्था तो वैसे ही है जैसे विगत सालों से आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। इस बार हमारा विशेष ध्यान है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सुरक्षित माहौल पा सकें। इसीलिए यहाँ पर महिला कर्मचारी आप देख रहे होंगे, अधिकारी, तो हमारी नज़र ज़्यादातर उन्हीं पर ही है और उनकी सुरक्षा करना हमारा पहला उद्देश्य है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी में बसा औद्योगिक नगरी कैमूर में इस बार 102 फीट का रावण बनाया गया, जिसका इलेक्ट्रिक बाण से अंत हो गया। संजय पाठक ने बताया कि कैमूर के दशहरे का इतिहास दशकों पुराना है।
जिसे इको फ्रेंडली बनाने के लिए बांस, मिट्टी, रस्सी और कपड़े का प्रयोग करते हैं। कैमूर दशहरे में सबसे बड़ा योगदान एसीसी अडानी ग्रुप कंपनी का है, जो इस परंपरा को पिछले 87 साल से जारी रखे हुए है। मुख्य अतिथि संजय पाठक ने बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से लोग कैमूर का दशहरा देखने आते हैं। इसके लिए कंपनी देश की प्रसिद्ध रामलीला मंडली बुलाती है, जो पूरे 9 दिनों तक भगवान श्री राम के जीवन चरितार्थ दिखाते हैं और अंतिम दिन यानी दशहरे की रात भगवान श्री राम द्वारा इलेक्ट्रिक बाण के प्रयोग करते हुए इस बार 102 फीट रावण का दहन किया गया, जो पूरे दशहरे का आकर्षक का केंद्र भी रहा। ये भारत का अद्भुत दशहरा है। ये पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े रावण को जलाने की प्रथा कहीं से शुरू हुई और आज तक वो कायम है। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमूर एसीसी अडानी कंपनी के इस मैदान में होता है। 80 साल हो गए इस रावण को बनते हुए और 80 साल से यहाँ पर ये रावण का दहन होता आ रहा है, जो भारत का सबसे ऊंचा रावण बनता रहा है। और आप देखेंगे चारों तरफ 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं प्रतिवर्ष, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। अद्भुत नज़ारा होता है। ये अहंकार का प्रतीक, ये अधर्म का प्रतीक, ये रावण का आज यहाँ पर दहन हुआ। मैं आप सबको इस एसीसी कैमूर अडानी ग्रुप कैमूर और विजय राघवगढ़ विधानसभा के कैमूर की तरफ से और अपने स्वयं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे के इस पावन पर्व की देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज चलाया गया, जो कब से मुहिम चालू हुई थी? जो पहले तो उस समय नॉर्मल ही तरीके से नई टेक्नोलॉजी की तरह पहले यही तीर 500 मीटर 500 फुट दूर से चला करता था। वो रस्सी में बांध के चला करता था, रस्सी खींची जाती थी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करने के लिए अडानी ग्रुप एसीसी ग्रुप के जो इंजीनियर्स हैं, जो इनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इन्होंने इस तकनीक का ईजाद किया और इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ से रामचंद्र जी तीर छोड़ते हैं और बड़ा तीर पूरा चलते हुए आता है और रावण की नाभि में लगता है। दशहरे के अवसर पर चौपाटी में रावण महाराज के 51 फीट पुतले का इलेक्ट्रिक तार के से दहन हुआ। दशहरे पर यह नजारा देखते ही हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ चौपाटी में जमा रही। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंच पर रामलीला मंचन हुआ। रावण दहन 12 बजे किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन नवरात्रि व दशहरा में पूर्ण सजगता से ड्यूटी करने और समारोह के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने हेतु निर्देशित किया, जिसके पालन में थाना प्रभारी कोतवाली कटनी निरीक्षक आशीष कुमार शर्मा द्वारा लगातार जुलूस मार्ग में हमराह स्टाफ के साथ पैदल भ्रमण करते हुए आने जाने वाले संदेहियों को रोककर उसकी चेकिंग की गई। साथ ही दुर्गोत्सव समिति में लगातार समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण रूप से विसर्जन किए जाने की सलाह दी गई। चल समारोह के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास अपने पास रिवॉल्वर रखा है और किसी घटना को घटित करने की फिराक में घूम रहा है। मुखबिर सूचना की तफ्तीश हेतु स्टाफ को रवाना किया गया। तो मुड़वारा स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर रोड के पास एक लड़का जो काले रंग की जीन्स और काले रंग का कुर्ता पहने हुए था, पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा गया। संदेही से उसका नाम और पता पूछने पर अपना नाम विश्वजीत उर्फ लखन लाल कुरील, पिता किशन लाल कुरील, उम्र 30 वर्ष, निवासी मां मेडिकल के पीछे जय हिंद चौक, थाना रंगनाथ नगर, कटनी का होना बताया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को पूर्ण सजगता से ड्यूटी करने और चल समारोह के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस एवं पूरी कटनी पुलिस द्वारा सजगता बनाते हुए चल समारोह में पूरी सजगता के साथ में ड्यूटी की एवं ऐसे आपराधिक तत्वों को चेक किया गया।
इसी दौरान जो है सूचना प्राप्त हुई कि मुड़वारा स्टेशन के पास में एक व्यक्ति जो है कट्टा लिए घूम रहा है, जिसकी सूचना की तस्दीक पर जो है उप निरीक्षक महेंद्र जायसवाल को टीम के साथ भेजा और उक्त व्यक्ति को जो है पकड़ा, जिसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस मिला है, जिसको विधिवत जब्त कर उक्त व्यक्ति लखन कुरील निवासी जय हिंद चौक झर्रा टिकुरिया थाना रंगनाथ का था, जिसको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। एनकेजे थाना अंतर्गत हिरवारा में शराब दुकान पर वाद विवाद सामने आया। विवाद इतना बढ़ा कि गांव में आक्रोश फैल गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक शराब दुकानदार ने स्थानीय युवक के साथ विवाद के चलते मारपीट कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोविंद कुमार 32 वर्ष निवासी हिरवारा और दुकानदार के बीच बहस बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गई, जिसमें शराब ठेकेदार के गुर्गों ने ग्रामीण की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद हिरवारा के लोग भी भारी गुस्सा फैल गया। मारपीट की खबर फैलते ही इलाके के निवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और शराब दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने दुकान के सामने जमकर हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों का आरोप है कि शराब दुकान के कारण उनके इलाके में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं ने भी हंगामा किया। पत्थरबाजी युवक के साथ शराब को लेकर हुई मारपीट के बाद महिलाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश देखा गया। ये तो कलारी वाले हैं। कलारी वाले क्यों मारे हैं? ये बगल लिए हैं। हाँ। यही। हाँ। पैसे डालो। हाँ। डाले नहीं लड़का। हाँ। फिर बात नहीं डाल। हाँ। इसलिए फिर पकड़ के हाथ खींच लिए। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को संपन्न कराने के दौरान पुलिस को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक समिति की ट्रॉली के तीनों पहिए अचानक गाटरघाट रोड में बीच रास्ते खराब हो गए। पाठकवाड़ से लाई गई श्री जय मां अम्बे समिति की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल की ओर जा रही थी कि गाटरघाट रोड में अचानक समिति की ट्रॉली के 3 पहिए बिगड़ गए और पहिए खराब हो जाने के कारण बीच रास्ते में ही दुर्गा प्रतिमा फंस गई। बीच रास्ते में ट्रॉली के पहिए खराब हो जाने के कारण दुर्गा प्रतिमा फंस जाने की जानकारी जैसे ही यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे को लगी, वे तत्काल दूसरी ट्रॉली की व्यवस्था करके खुद ट्रॉली लेकर समिति के पास पहुंचे। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।